नमस्कार प्रधानमंत्री मोदी जी और नमस्कार अंध भक्तों। आज तुम्हें मुझे बहुत से कमेंट करने का मूड बनेगा, तुम्हारा मूड बन जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने हिंदी दिवस पर शुभकामना दी। आपको भी शुभकामना। आपको गुजराती होते हुए भी बहुत बढ़िया हिंदी आता है और हिंदी में आपने पूरे देश को लॉलीपॉप दे देकर इतना बहलाया फुसलाया, इतना झूठ बोला, इतने झूठे वादे किए कि आप प्रधानमंत्री बन गए। फिर एक बार शुभकामना। और कुछ दिन में आपका जन्मदिन यानी बर्थडे आने वाला है। हैप्पी बर्थडे। और हमारी गुजरात सरकार आपके जन्मदिन पे तमाशे करेगी। आपका जन्मदिन कब है ये भी तो एक बात है। ये भी आपकी डिग्री की तरह है कि सही जन्मदिन कब है मैं तो जानता हूँ, और डिग्री के लिए जानता हूँ जो भी है। पर आज या कल आपने एक और भी भाषण में, निवेदन में कुछ ऐसी बात कही है कि हमारे देश के फौजी जो रिटायर हो चुके हैं पिछले 73 साल में, जिन्होंने फौज में नौकरी की है और अपनी ड्यूटी ईमानदारी से बजाई है, आपने कहा कि आज हमारे फौजी पूरी ईमानदारी से, लगन से, जोश से, जोम से अपनी फर्ज बजा रहे हैं। आज नहीं, आने वाले समय में भी और पिछले 73 साल से ईमानदारी से ही ड्यूटी बजा रहे हैं। तभी तो हमारा देश ऐसा ही है, बढ़ के है, कम नहीं हुआ है। और हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के टाइम यही फौजियों ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और वाजपेयी के शासन में पाकिस्तान को भी धूल चटाई। पर आप अपनी लीटी, अपनी बात बड़ी करने के लिए कुछ ऐसे निवेदन, ऐसे भाषण और ऐसी बातें करते हो कि आपका कद बड़ा हो। मोदी जी, आपका कद बड़ा नहीं हो रहा। आप ऐसे निवेदन देकर आपका कद छोटा कर रहे हो। तभी तो कुछ समय से देश के लोग आपके वीडियो पर डिसलाइक दे रहे हैं, लाइक के जगह डिसलाइक ज्यादा दे रहे हैं। कारण सबको समझ आ गई है, सबको पता चल गया है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हम जनता से ज्यादा अपने यार, दोस्त, मित्र, उद्योगपति के लिए ही काम कर रहे हैं। जैसे मित्र उद्योगपति के लिए ही उनको देश के मतदारों ने मत दिया हो। ये मेरी 16 आनी सच बात है। इसके कारण तो 6 साल में आपने देश की कितनी मिलकतें बेच दी। और किसको बेची? अपने चाहने वालों को ही बेची, उद्योगपतियों को। क्यों बेची? हमारे बाप दादा के, हमारे खून पसीने से कमाए हुए टैक्स के पैसे जो हमने दिए हैं, उससे ये मिलकतें खड़ी थी। कर्जे का टैक्स भी हम भर रहे हैं, कर्जे का ब्याज, टैक्स सब हम भर रहे हैं। आप बेच रहे हैं। ओएनजीसी सबसे ज्यादा कमाने वाली कंपनी, उसको आपने खड्डे में गिरा दिया। बीएसएनएल, एमटीएनएल, एलआईसी, क्या बात है मोदी जी। और आप बार बार देश के सारी पार्टी के बहुत से नेताओं के सामने उंगली उठा रहे हो। मैं आपके सामने सच्ची उंगली उठा रहे हूं। आपने जो भी देश के नेताओं के सामने आरोप, आक्षेप जो भी किए, कोई सिद्ध नहीं कर पाए हो आप। पी चिदम्बरम को भी आपने कितने दिन ऐसे ही आपके पावर के कारण जेल में रखा। ये सही बात नहीं है। और ये देश के नेता और देश की जनता आपके दिए हुए कितने ऐसे बयान सहन कर रहे हैं। वो सहन क्यों कर रहे हैं? कि हम जनता जो आपका विरोध करते हैं और हमारे जो नेता जो आपका विरोध कर रहे हैं, और आप इनको कोस रहे हैं। और अमर्यादित भाषा है आपकी, लेकिन सहन क्यों कर रहे हैं? हम हमारे माँ बाप के साथ हमारे घर परिवार में रहे हैं। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति हमको ये नहीं सिखाती कि हमारे पास कोई पद है तो पद का हम दुरुपयोग करें।
और सामने वाले को कुछ भी बोले। आपने गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पे होते हुए भी ऐसे ऐसे बयान दिए हैं जो अशोभनीय है, लेकिन आपको कोई कहने वाला नहीं। आपने प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के पद पर भी कैसी कैसी बातें की है। सपेरों का देश, मुझे शर्म आती है इस देश में जन्म लेने पर। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में भी आपने कितने कटाक्ष किए हैं। लोग सहन करते हैं, लोगों के पास संस्कृति है, संस्कार है, और आप मन में आए बोल देते हो। उसका नतीजा क्या हुआ है कि विश्व के सारे राजनेता जान गए हैं आपको। चीन को आप कितनी बार गले मिले, क्या फायदा हुआ? आज आप चीन का नाम लेते हुए भी नहीं ले रहे हो, मन में ले रहे हो। क्यों? नेपाल से क्या हुआ था? अच्छे रिश्ते थे, भाई के रिश्ते थे, किसने बिगाड़े? कुछ कहने की जरूरत है? और आप देश के पूर्व प्रधानमंत्री से अपने आप को कुछ 2 कदम ऊपर अच्छे समझते हो, पर ऐसा नहीं है। आपके पास पढ़ाई नहीं, तजुर्बा नहीं, बात करने का जो तरीका है वो नहीं। ऐसे इंसान देश पर अच्छा शासन नहीं दे सकते। हमारे विश्व के अंदर, दुनिया में ऐसे कितने ही नेता हैं कि जिनको डिसलाइक है, जनता सहन करती है, अपने पास संस्कार और संस्कृति है। इसके कारण आज हमारे पूर्व फौजी भी सोच में पड़ेंगे कि हमने भी तो ईमानदारी से नौकरी की थी। आज के फौजी जो काम कर रहे हैं, इनको तो सैल्यूट है। आने वाले भी दूसरे जो आएंगे फौजी, वो भी अच्छी तरह काम करेंगे। पर हमारे देश की जनता देख रही है कि हमारे ये प्रधानमंत्री अगर हमारे लिए सही काम करते और इनको फिक्र होती देश के जनता के मौत की, तो कोरोना जब पूरे विश्व में चालू हो गया था, तब अहमदाबाद में डोनाल्ड ट्रंप को नहीं बुलाते, लाखों की भीड़ इकट्ठी नहीं करते। ये आपकी जवाबदेही है। 75,000 से ज्यादा लोग कोरोना में मर चुके हैं, और आपका जन्मदिन मनाएंगे लोग। आप तो नहीं कहोगे, पर बात तो यही आती है, क्योंकि इशारों से ये सरकार चलती है। मैं बार बार कह रहा हूँ, और आज मैं भक्तों को भी खुली छूट देता हूँ कि आपके जी में आए, आपके पास इसमें गोबर भरा है, आप गोबर जैसे ही बात करोगे। इस जो मेरी ये 101% सच्ची बातों के सामने अगर आपके पास कुछ सच है तो अच्छे कमेंट करना। ऐसे तो ये भक्तों के लिए जो मैंने कहा है, उनको सोचना समझना चाहिए कि मैंने कुछ झूठ नहीं कहा है। जय हिंद।